नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों से। बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने जारी किया मैनिफेस्टो। हरियाणा में कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत। कर्मचारियों को बढ़ाया गया डीए। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। गुरुग्राम के नामी स्कूलों को मिली धमकी। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। पुलिस विभाग में मची अफरा-तफरी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने पंचकुला में आज चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया, जबकि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। हरियाणा के निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने के बाद मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि 2024 के संकल्प पत्र में से 63 संकल्प पूरे किए और बाकी पूरे करने पर काम जारी है। इस बार निकाय चुनाव के संकल्प पत्र में 20 संकल्प लिए गए हैं। सरकार सभी संकल्प को पूरा करने का काम करेगी। इस दौरान सीएम नैब सिंह सैनी ने विपक्षी दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। कांग्रेस के मौजूदा विधायक चंद्रमोहन के पीए रहे हेमंत किंगर भी बीजेपी में शामिल हुए और इसके अलावा पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मीकि ने भी भाजपा ज्वाइन कर दी। जब हम संकल्प पत्र आज जारी किया है, हमारे पत्रकार छायाकार साथी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आप सबका मैं जोरदार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं। साथियों, लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद कंटिन्यूटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उनके ऊपर जन का विश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है। साथियों, यह मेन कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उसको अक्षरशः पूरा करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। साथियों, इसके अलग भी अगर हम देखें, जो संकल्प पत्र में कहा उसको तो पूरा किया है, परंतु जो संकल्प पत्र में भी नहीं कहा है उसको भी धरातल पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। हरियाणा की नैब सिंह सैनी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में बड़ा फैसला लेते हुए बड़ी सौगात दी है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद डीए 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तर्ज पर यह फैसला लिया गया है। हरियाणा के नैब सिंह सैनी के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी और इसका भुगतान मई 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा, जबकि बकाया जून 2026 में मिलेगा। इस फैसले का लाभ 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि डीएडीआर के भुगतान में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपए में गिना किया जाएगा और जबकि 50 पैसे से कम की राशि को नजरअंदाज किया जाएगा। इस आदेश से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच ये फैसला कर्मचारियों के लिए राहत की बौछारें लेकर आया है। हालांकि सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन ये कर्मचारियों और खासतौर पर पेंशनर्स को बड़ी राहत देने का काम करेगा। गुरुग्राम के निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से आज शहर के कई बड़े निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल भेजी गई। सुबह स्कूल खुलने पर जब यह ईमेल मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। साथ ही बच्चों की
छुट्टी कर दी गई। गुरुग्राम पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने अभियान चलाया। हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक स्कूल की ओर से कंट्रोल रूम में ईमेल मिलने की सूचना दी गई थी और यह मेल सभी स्कूलों को भेजी गई थी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड की टीम ने पूरे कैंपस, क्लासरूम, लाइब्रेरी और अन्य जगह पर तलाशी ली। सुबह 10 बजे ही सभी बच्चों के अभिभावकों को मैसेज कर जल्द छुट्टी होने की जानकारी दे दी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की जिला न्यायपालिका में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 49 न्यायिक अधिकारियों के तबादले, पुनर्नियोजन और नई पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। इस बड़े बदलाव में सिविल जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सिविल जज और जूनियर डिवीजन स्तर के अधिकारियों को विभिन्न जिलों में बदला गया है। कई अधिकारियों के पदनाम भी परिवर्तित कर दिए गए हैं, जबकि कुछ के तबादले उनके स्वयं के अनुरोध पर हुए हैं। जूनियर डिवीजन में गुरुग्राम, नूंह, नारनौल और महेंद्रगढ़ जिले में बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदभार छोड़कर नए स्टेशन पर कार्यभार संभाले। साथ ही सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे अधिकारी अपने प्रकरण सक्षम अदालतों को हस्तांतरित करेंगे। और वहीं इतने बड़े फेरबदल से राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा तेज हुई। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जींद जंक्शन पर ट्रायल सफल रहा। अब जल्द ही सोनीपत ट्रैक पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग की मौजूदगी में हाइड्रोजन ट्रेन को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सोनीपत तक दौड़ाया गया। मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त के पहुंचते ही निरीक्षण की शुरुआती हाइड्रोजन प्लांट से की गई। उन्होंने प्लांट की बारीकी से जांच की और सुरक्षा तकनीकी व्यवस्था, गैस स्टोरेज, फ्यूलिंग सिस्टम समेत अन्य पहलुओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डीआरएम त्रिपाठी ने कहा कि सबसे अच्छी तकनीक का प्लांट जींद जंक्शन पर बन रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी में हाल ही में हुई 4 आत्महत्याओं की तफ्तीश के सिलसिले में कुरुक्षेत्र पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि एनआईटी के काफी विद्यार्थी सट्टेबाजी और कर्ज में फंसे हुए हैं। इसका मुख्य कारण जो सामने आया है वह है एनआईटी परिसर में धड़ल्ले से बन रहे क्रेडिट कार्ड। यह करीब 4.5 घंटे तक परिसर में रही और इस दौरान उन्होंने संस्थान के प्रबंधक के साथ भी मैराथन बैठक की। भाटिया ने बातचीत में बताया कि बच्चों पर 70 हजार रुपए तक के क्रेडिट कार्ड के कर्ज है। इस पर 36% के ब्याज देना पड़ रहा है। इस कर्ज को चुकाने के लिए छात्र अलग से कर्ज ले रहे हैं। ये सभी लोन आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। करनाल शहर में क्लब मार्केट के पास खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लगने से हड़का मच गया। 2 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पास पड़े कूड़े में आग लगने से देखते देखते आग फैल गई और पास खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर बड़ी संख्या में वाहन खड़े थे। पास ही बिजली का ट्रांसफार्मर भी था, लेकिन गनीमत यह है कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। समय रहते पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। 2 गाड़ियों में हमने फायर ब्रिगेड खुद करके इनको काबू कर लिया। आग में जान माल का कोई खतरा नहीं है। आगे इनकी कर रहे हैं। तो अनुसंधान का विषय सर किस कारण से लगी है फिलहाल? अभी कारण का पता करेंगे, जो भी कारण होंगे। तीसरी गाड़ी भी खड़ी है वहाँ। हाँ, ये भी इसको सेव कर लिया और एक गाड़ी करेक्टा थी वो भी सेव कर लिया। अग्निशमन की गाड़ी सर मौके पे पहुंच गई थी। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे रोड पार्किंग में गाड़ी हम खड़ी करें और उन गाड़ियों के अंदर कोई कैश या लैपटॉप, मोबाइल मत रखे और रोड पार्किंग में मत खड़ी करें। और फिर भी शीशा थोड़ा सा डाउन करें। गर्मी बहुत ज्यादा है, कहीं इंसिडेंट हो सकता है ना। फिर भी पुलिस ने अपनी सूझबूझ से ही काम कर दिया। सारा काम कोई अंदर तो नहीं था सर गाड़ी में? कोई अंदर तो नहीं था ना गाड़ी? ना, कोई ऐसा जानमाल का नहीं हुआ नुकसान, सिर्फ गाड़ियों का ही हुआ है। मांगों को लेकर नगर निगम सफाई कर्मचारियों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। कर्मचारियों ने मांग करते हुए कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, वेतनमान 30,000 रुपए किया जाए। वहीं कर्मचारियों ने 1 और 2 मई को राज्यव्यापी हड़ताल करने का भी ऐलान किया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वह आंदोलन को तेज करने पर मजबूर होंगे। हमने अब ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं। किसी मंत्री ने ये बयान नहीं दिया भाई हम इनकी सुनने वाले हैं, जिनका काम करने वाले हैं। हम क्या, हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये है भी कच्चे कर्मचारी को पक्का करो। हमारे को न्यूनतम वेतन नहीं पक्का करते, न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये लागू कर दो। यही हमारी मांग है। समय पे हमारी वर्दी दो, समय पे हमारा जूता दो। यही हमारी मांग, छोटी मोटी मांग है हमारी। हम ये कुछ दिल्ली थोड़ी मांग रहे सरकार से, हमारी छोटी मोटी मांग है। देखिए, हमारा जो शिविरमैन का कर्मचारी है वो आज जोखिम भरा काम कर रहा है। शिविर के अंदर उतर के जोखिम का काम कर रहा है। देखो, उसको जोखिम भत्ता 4,000 रुपये की एक लेटर आया था, उसको जोखिम भत्ता देने की बजाय उसकी आज भर्ती नहीं है।
सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को धरातल पर कड़ाई से लागू करने के उद्देश्य से पंचकुला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस विभाग द्वारा पिंजौर और कालका क्षेत्रों में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस की विभिन्न टीमों ने सड़कों पर उतरकर 30 से अधिक स्कूल बसों का सघन अभियान चलाया और जांच की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे बच्चों का सफर पूरी तरह से सुरक्षित है। सूरजपुर ट्रैफिक एसएचओ अभिषेक के नेतृत्व में संचालित इस अभियान के दौरान पुलिस ने बसों के भीतर सुरक्षा मानकों की बारीकी से पड़ताल की। जांच टीम ने विशेष रूप से बसों में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर की कार्यक्षमता और बस के फिटनेस सर्टिफिकेट की भी जांच की। इसके साथ ही चालकों के लाइसेंस और उनके सत्यापित दस्तावेजों का मिलान किया गया। सघन निरीक्षण के दौरान 2 बसों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर ही उनके चालान काटे। डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा पुलिस प्रशासन के लिए सबसे ऊपर है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्कूल बस में सुरक्षा मानकों की अनदेखी या लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।